जय हिंद। और इस नारे के जनक सुभाष चंद्र बोस। पिछले 2 दिन छुट्टी के चलते हम लोग सुभाष चंद्र बोस को याद नहीं कर पाए, तो चलिए एक बार फिर से हम लोग याद कर लेते हैं। देखिए, 21 अक्टूबर को आजाद हिंद फौज दिवस के रूप में मनाया गया है 21 अक्टूबर को। तो थोड़ा सा आजाद हिंद फौज के का जो ऐतिहासिक तथ्य है उसके बारे में मैं जानकारी दे देता हूं। आजाद हिंद फौज के गठन का विचार सबसे पहले आया था कैप्टन मोहन सिंह के मन में जापान के सिंगापुर में। लेकिन आजाद हिंद फौज का स्थापना का जो श्रेय जाता है, सफलतापूर्वक स्थापना का जो श्रेय जाता है, वह जाता है भारत के एक क्रांतिकारी रास बिहारी बोस के नाम से। तो विचार आया कैप्टन मोहन सिंह के। प्रथम गठन सफलतापूर्वक जो गठन किया था, यह किया था 1942 में। जब सुभाष चंद्र बोस भारत छोड़ने के बाद 1943 में सिंगापुर पहुंचते हैं, जापान पहुंचते हैं, तो रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस के हाथों में सौंप दी। और यह जो कमान सौंपी गई थी, यह सौंपी गई थी 21 अक्टूबर 1943 को, और इसी दिन को हम लोग आजाद हिंद फौज दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। कंफर्म हो गया हो? ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज को नए रूप से संगठित किया। जापान ने उस समय अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह था ना, सुभाष चंद्र बोस को दान में दे दिया था, और उस द्वीप का नाम, अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का द्वीप सुभाष चंद्र बोस ने स्वराज द्वीप रखा था। और 3 ब्रिगेड बनाया था, जिसमें 3 ब्रिगेड में नेहरू ब्रिगेड था, सुभाष ब्रिगेड था, और एक रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड था। 3 ब्रिगेड बनाया था, और जो महिला ब्रिगेड था, उस ब्रिगेड का नाम था लक्ष्मीबाई ब्रिगेड के नाम से रखा गया था। एक मैं बहुत ही महत्वपूर्ण वाकया सुनाता हूं। जब भारत छोड़ने के बाद 43 में सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पहुंचे ना, तो उस समय वहां का तानाशाह हिटलर था। हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस की परीक्षा लेनी चाहिए, और एक जैसा कई हिटलर का क्लोन यानी उसका रूप सुभाष के सामने आया। सुभाष जब मिलने गया ना, तो ऐसे 10-12 हिटलर थे, और सबके साथ सुभाष चंद्र बोस हेलो हेलो करते जा रहा था। जहां पर वास्तविक हिटलर था ना, वहां पर सुभाष चंद्र बोस ने जाकर हाथ मिलाया और कहा, यू आर हिटलर। हिटलर भौचक्का था। उसने कहा कि तुमने कैसे पहचाना? तो सुभाष चंद्र बोस का जवाब था कि एक व्यक्ति सब कुछ छुपा सकता है, लेकिन अपनी आवाज को नहीं छुपा सकता है। ऐसा रोबीला आवाज, ऐसा भरा आवाज, शेर जैसा आवाज किसी का हो सकता है, तो हिटलर को हो सकता है। हिटलर ने वहीं पे सुभाष से कहा था कि सुभाष, जितना हिटलर से पूरी दुनिया डरती है ना, उतना हिटलर एक अकेले तुमसे डरता है सुभाष, और यू आर द रियल लीडर ऑफ इंडिया। तो चलिए, आजाद हिंद फौज के दिवस के रूप में हम सुभाष चंद्र बोस को जय हिंद बोलते हैं। जय हिंद।